के साथ नेहा आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। कलेक्टर ने आदेश कर दिए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने के लिए। जी। आप लोगों ने दुकानें नहीं खोली हैं जी। क्या तय किया है आपने और अब आगे कैसे बढ़ेंगे आप? हमने 16 मार्च में 1168 करोड़ में दोनों ठेके लिए थे। उस टाइम में कोरोना महामारी का कोई भी चक्कर नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम थी ना हमको थी, ना हमको कोई बात पता थी। लेकिन जब कोरोना महामारी का 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ, सारे जितने भी हमारे करीब 1200 आदमी लगते हैं ठेका चलाने में, सारे लोग घर चले गए और कोई भी आदमी काम करने को तैयार नहीं है। जब हमने ये देखा तो हमने हाई कोर्ट जबलपुर में रिट पिटीशन दायर की कि ऐसी स्थिति में इतनी रेवेन्यू लाना संभव नहीं है। तो हमने शासन को पहले ज्ञापन दिया। 5-4 तारीख से मध्य प्रदेश के काफ़ी ठेके खोलने के लिए आदेश हुए थे, लेकिन 5 तारीख को हमने शासन को अपना ज्ञापन दिया कि हम लोगों को कुछ रियायत दी जाए। उसमें हमने निम्नलिखित उन लोगों को शर्तें रखी। उन्होंने कहा 6 तारीख से प्रदेश में ठेके कुछ खोलो। जहाँ जहाँ प्रशासन ने ठेके खोलने की अनुमति दी थी, कुछ ठेके खुल भी गए। जहाँ जहाँ कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट था वहाँ नहीं खुले। श्रीमान माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आज आदेश हुआ दुकानें खोलने का, ग्रामीण दुकानें खोलने का। लेकिन हम लोगों ने इस बीच में जबलपुर हाई कोर्ट में केस लगाया था। उस केस में हमारी फाइनल हियरिंग 27 मई को है। हमने उनसे, शासन से और कोर्ट से न्याय मांगा है इस बात का कि 5 लाख पब्लिक, कम से कम 5 लाख लोग यहाँ से चले गए हैं इंदौर ज़िले से। 3-3.5 लाख मजदूर और 1.5-2 लाख यंग जनरेशन स्टूडेंट। बियर की सेल भी हमारी ख़त्म हो गई। जो हमारी दुकानों में स्टॉक पिछला पड़ा है, जो हमारे भाई बंधुओं के पास, वो 22 तारीख से टोटल बियर एक्सपायर भी हो रही है। साथ में हाई कोर्ट से फाइनल जजमेंट के लिए 27 मई तय की गई है। हम रोज़ाना जो है गवर्नमेंट से भी निवेदन करते कि हमें कुछ छूट दी जाए, लेकिन हमारी छूट एक ही, मांग हमारी एक ही है कि एक्चुअल ड्यूटी पे हम ठेका चलाने को तैयार हैं। हम शासन के विरुद्ध कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिसमें शासन को क्षति हो या हमें। साथ में आज की परिस्थिति में कोई भी आदमी, हम सेल्समैन को 10,000 रुपये ही तनख्वाह देते हैं, तो 10,000 रुपये में या कोई भी आदमी आज दुकान पर बैठने को तैयार नहीं है। और जितनी दुकानों के आदेश हुए हैं उतने के लिए कम से कम 400 से 500 आदमी लगेंगे, क्योंकि देहाती इलाके की दुकानें हैं और हर आदमी, कोई भी आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है। साथ में मेन वजह हमारी, हमने निवेदन किया है कोर्ट में और प्रशासन से भी। एक बात बताएं, कोर्ट जो है वो आपके पक्ष में भी फैसला दे सकती है और विपक्ष में भी। तो हम आगे पक्ष में हुआ तो ऐसे में क्या करेंगे? तो मैं आगे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आगे दुकानें नहीं खोलेंगे आगे? नहीं, अगर जो है एक्चुअल स्थिति में जो जितना लोड हम ले सकते हैं उतना हम लोड उठाने को तैयार हैं। भाई 1168 करोड़ रुपए हम कहाँ से ले आएंगे? हमको भी बेच दिया जाए तो 1168 करोड़ नहीं आएंगे। कलेक्टर ने आदेश कर दिए हैं ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों पे, अगर आप उन आदेशों के तहत नहीं खोलते तब भी आपके मतलब लाइसेंस निरस्त होने की स्थिति आ सकती है। नहीं, हमने उनको न्यायालय का हवाला लिख के दिया। चूंकि हम हाई कोर्ट गए हुए हैं और हाई कोर्ट ने फाइनल जजमेंट के लिए शासन द्वारा भी वहाँ कहा कि हम इनको रियायत दे रहे हैं। उसमें भी लिखित जो आदेश हैं वो हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को दे दिया है। जो भी वो भी हमने श्रीमान जी को दे दिया है। हम श्रीमान जी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, शासन के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी जब दुकान पे बैठने को तैयार नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो लोग मिलके ठेका लिए हैं वो स्वयं थोड़ी उतने लोग हैं। कितना रेवेन्यू का कितना नुकसान होने की आपको ऐसे लगता है कि इस दौरान हो चुका है अभी तक आपका? नहीं, अभी तो क्या है कि अभी हमने ठेके ही नहीं खोले। अभी तो उसका कोई अनुमान ही नहीं किया जा सकता है। उसका कोई भी अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब दुकानें खुलने से, सेल आने से पता लगेगा कि क्या है। तो अभी तो हम शासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमको जितना कंजम्पशन हो, शराब बनती है वो एक्साइज कस्टडी में बनती है, जो है डिपो से हमको माल मिलता है वो एक्साइज से मिलता है, कंटी लिकर मिलती है वो एक्साइज से मिलती है। सेल भी हम उनके मार्गदर्शन में और उनकी कस्टडी में करते हैं। कोई हमारे घर में शराब थोड़ी बनती है। कोई शराब। आपका नाम और ग्रुप का नाम बता दें। हमारा नाम तो ये आप तो इंदौर लीकर गैलरी से
आप नाम बता दें, और जो एसोसिएशन वगैरह है आपकी क्या है उसका नाम? नहीं, इंदौर गैलरी लीकर एक पार्टनरशिप फर्म है और हम उसमें कम से कम 30 से 35 लोग हैं। उसके हम एक छोटे से सदस्य हैं, मनीष राय।